हेलो दोस्तों, हाजिर हूं मैं एक पहेली पार्ट 1 के सवालों के जवाब के साथ। दोस्तों, आपके कमेंट्स मुझे हौसला प्रदान करते हैं। इस बार आपने जी भरकर कमेंट भी किया है। मुझे इसी प्रकार कमेंट करते रहिए ताकि मेरी हौसला अफजाई और होते रहे। अगर मेरे जवाब और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वैसे तो मुझे बहुत आंसर मिले, लेकिन मैं अगर कुछ स्पेसिफिक लोगों का नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने बहुत हद तक सही जवाब दिया था, तो वो है राहुल कुमार, प्रियंका, डालमिया, अनबॉक्सिंग वाला, राजीव सिन्हा और कुकी JJW। दोस्तों, इनके आंसर्स उल्लेखनीय रहे। वेल ट्राइड दोस्तों। अब मेरी बारी। पहली पहेली जुड़ी है मैथ के सर्कल चैप्टर से। पूरा चांद यानी कि एक पूरा सर्कल, और आधा चांद मतलब सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का व्यास यानी कि डायमीटर, और डायमीटर पर अगर एंगल बना तो वो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, जो कि मैंने कहा था पूरे चांद की 1/4। दैट मीन्स 1/4 ऑफ 360 डिग्री। नाउ 360 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है? 90 डिग्री। सो इसीलिए उसका आंसर था एंगल ऑन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। यही तो थ्योरम है दोस्तों। ये पहला पहेली। अब दूसरा। देखने में लगता है दोस्तों कि दूसरी पहेली हिस्ट्री से जुड़ी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सर। वो एक ट्रैप था। वास्तव में ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन ने क्या कहा था? हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। इसलिए तो कहा गया है कि अगर तुम्हारे गाल पर मारे तो तुम उसके दूसरे गाल पे लगा दो, परंतु मैग्नीट्यूड इक्वल ही होना चाहिए, क्योंकि लॉ ने यही कहता है, दोनों बराबर। उसने तुम्हें लगाया और तुमने उसे, का मतलब दो डिफरेंट बॉडीज, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज पे ही होने चाहिए। यानी कि दूसरी पहेली चैप्टर्स फोर्स, लॉज एंड मोशन, फिजिक्स। तीसरी पहेली ये भी फिजिक्स के लाइट चैप्टर से जुड़ी हुई है। दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की क्या प्रॉपर्टी होती है? वो हर ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है उसे लैटरली इन्वर्ट करता है। राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट। आप जैसे सुबह सुबह ब्रश करें, राइट हैंड से आईने में देखें, आपको लगेगा कि आप लेफ्ट हैंड से ब्रश कर रहे हैं, क्योंकि लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है। सिर्फ यही नहीं, और भी प्रॉपर्टीज हैं उसके। वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है, सेम साइज का बनाता है, और स्टोर नहीं होता, क्योंकि वर्चुअल इमेज कभी स्टोर नहीं होता। इसीलिए वो अंतर्ध्यान हो जा रहा है, मतलब जैसे ही उसने अपनी जगह बदली उसका इमेज गायब। स्टोर नहीं किया जा सकता। स्टोर सिर्फ रियल इमेज को करते हैं, जो कि प्लेन मिरर नहीं बनाता दोस्तों। अब चौथी पहेली बायो के चैप्टर फोटोसिंथेसिस से जुड़ी है। जीवन की शुरुआत ऑफ कोर्स पौधों से हुई है। पौधों की कौन सी प्रक्रिया, कौन सी प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस में ह्यूमन, एनिमल सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। वास्तव में इसके 3 इवेंट है जिसके मैंने चर्चा की है। खंडित जल पहला इवेंट है कि क्लोरोफिल के द्वारा सनलाइट का एब्जॉर्प्शन। दूसरा, लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन, और वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेकअप, स्प्लिट, खंडन, खंडित होना। और तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्जन। मैंने कहा ना, तुम्हारी श्वास ही मेरा भोजन। तुम्हारा श्वास यानी कार्बन डाइऑक्साइड दीजिए प्लांट्स को, वो कार्बोहाइड्रेट भोजन में बदल देगा। आपका श्वास उसके लिए रॉ मटेरियल की तरह काम करता है, उसका भोजन, और तैयार करेगा हमारा भोजन, कार्बोहाइड्रेट। पांचवा, केमिस्ट्री के कोरोजन टॉपिक है। यह पहेली का सही आंसर रस्टिंग है। तुझसे ही जन्मा हूं, आयरन से ही रस्टिंग होता है, क्योंकि रस्टिंग का केमिकल फार्मूला होता है आयरन ऑक्साइड, Fe2O3xH2O। X that means number of water molecule is not fixed। तो तुझसे ही जन्मा हूं, तुझको ही खा जाऊंगा,
क्योंकि रस्ट आयरन को ही खोखला कर देता है। अगर बारिश हुई का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि ये एसेंशियल कंडीशन होता है रस्टिंग के लिए, वाटर एंड एयर का प्रेजेंस। बचना यानी प्रिवेंशन, कैसे बचा जा सकता है? तेल मालिश मतलब ऑयलिंग कीजिए, लुब्रिकेट लगाइए, और शान बढ़ाना मतलब पेंट कर दीजिए आप, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। तो यही तो कोरोजन से बचने के उपाय हैं दोस्तों। पांचों पहेली का आंसर मैंने दे दिया दोस्तों। हाईटेक बाबा के साथ साथ आप भी जरूर संतुष्ट हो गए होंगे। फिर जल्दी हाजिर होऊंगा एक नई पहेली के साथ, 5 नए सवालों के साथ। दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपके सहयोग से ही यह सिलसिला चलता रहेगा। दोस्तों अब नई वीडियो मैं दिवाली के बाद ही डालूंगा। तब तक के लिए दिवाली की एडवांस शुभकामना। एंजॉय हैप्पी एंड सेफेस्ट दिवाली। धन्यवाद दोस्तों।